गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं द रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी में सेकंड बुक फिजिक्स का और फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं लेंस। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है रे ऑप्टिक्स का है वो लेंस। बहुत सारा क्वेश्चन अगर आप कंपटीशन के लिए या स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है लेंस से। बड़ा भी है, काफ़ी बड़ा है। हम लोग लेंस स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस, और ये है फर्स्ट लेक्चर। तो मैं एक प्लेलिस्ट बनवा दूंगा यूट्यूब में जो है, उसमें लेंस टॉपिक करके, और उसमें फर्स्ट वीडियो, ये फर्स्ट वीडियो रहेगा। आज कुछ नया नहीं, 10th क्लास की बातें करेंगे हम लोग। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर या लेंस का इमेज कैसे बनता है, या स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज बनाते हैं, और ये है 10th क्लास का रिजल्ट। स्टार्टिंग में एक दो लेक्चर एकदम फंडामेंटल 10th क्लास के बुक से लेंगे हम लोग। इमेज फॉर्मेशन बनाना, साइन कन्वेंशन जो है एनसीईआरटी में भी है, 12th क्लास में भी स्टार्टिंग में साइन कन्वेंशन, इमेज कैसे बनाना होता है, वो चीज़ें सीखना। स्टार्ट करते हैं। एकदम आसान, इसमें मिरर भी इंक्लूड कर लेंगे हम लोग और लेंस भी, इमेज फॉर्मेशन के लिए और साइन कन्वर्जन के लिए। बाकी मिरर मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, वहाँ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर, तीनों मिरर मैं पढ़ाऊंगा आपको। स्टार्ट करें। सारा रिजल्ट आज 10th क्लास का है, बट इंपॉर्टेंट है। आपको कई क्वेश्चन में, जैसे बुक रहता है मेरा तो मैं या क्लास में मैं सीट देता हूँ, तो कई क्वेश्चन आईटी एडवांस का पूछा है। मेडिकल के कम से कम 6-7 क्वेश्चन है जो ये 10th के बुक से पूछे हुए, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन। इमेज फॉर्मेशन है 10th क्लास का, बट फंडामेंटल रिजल्ट है। अगर लेंस और मिरर पढ़ना है तो आप ये सब 10th के पहले रिजल्ट को क्लियर करेंगे। इसके बाद साइन कन्वेंशन, वो भी 10th क्लास में था, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल अगर बनाना है तो साइन कन्वेंशन जरूरी है। अगर मैंने ऐसे मिरर बना दिया, इस तरह से मिरर कर दिया, इसको सिल्वरिंग कर दिया बाहर के सरफेस को, तो 10th क्लास में पढ़ते थे। यह है कॉनकेव मिरर, नोट करेंगे आप। इस पॉइंट को आप P बोलेंगे, यह है A और B आप कर लेंगे। AB प्रिंसिपल एक्सिस था और P पोल ऑफ द मिरर हुआ। यहाँ आपका एक फोकल लेंथ कर लेंगे, और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस यहाँ से R होता था और फोकल लेंथ का डिस्टेंस R/2 हुआ करता था। आप नोट करेंगे यहाँ छोटा छोटा बातें 9 और 10th क्लास का। ये भी जो हम लोग पढ़ते थे प्रिंसिपल एक्सिस, P पोल बोलते हैं, लेंस रहेगा तो ऑप्टिकल सेंटर। P पोल ऑफ मिरर, F फोकल लेंथ, C कर लें पहले, C द सेंटर ऑफ कर्वेचर। P से C का डिस्टेंस जो है वो R जो है रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का वो रेडियस हो गया आपका। F कर लेंगे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो होता है R/2 भी होता है। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं P to F का डिस्टेंस R/2। तो सिंपल, छोटा सा आपका जो मिरर में क्या क्या जरूरत पड़ता है, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और P पोल ऑफ द मिरर।
वो छोटा अभी एकदम सिंपल सिंपल बातें करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, तो ये है कॉनकेव मिरर, पोल हुआ, ये एफ हो, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। छोटे छोटे एकदम सिंपल, अभी 9th-10th क्लास का एकदम सिंपल था। अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, ऐसे लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मान लीजिए लाइट यहां से आया, तो आप जानते हैं कि वो पास करेगा फोकस से। तो छोटा छोटा एकदम आपको सब पता होगा, बट आता है बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये फंडामेंटल रिजल्ट से आते हैं कि लाइट जो होगा वो फोकस से पास करेगा। क्योंकि अभी रे डायग्राम बनाना है आपको, इमेज फॉर्मेशन करना है, तो ये छोटा छोटा एकदम रिजल्ट चाहिए। 7-8 रिजल्ट होंगे जो एकदम छोटा, केवल ड्रॉ बनाना है, ड्राइंग करना है आपको। चलिए नेक्स्ट, देखिए पोल हुआ, ये फोकस हुआ, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ ऐसे। नेक्स्ट रिजल्ट था कि अगर लाइट फोकस से पास किया, सेम उसी का उल्टा कर लेंगे कि अगर लाइट ऐसे जा रहा है, लाइट इधर से गया, फोकस से पास किया, तो फोकस से पास करेगा तो यहां से रिफ्लेक्ट होके वो पैरेलल जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। नेक्स्ट, इतना छोटा छोटा सबको पता होगा, बट जो नेक्स्ट इसके पार्ट सेकंड रिजल्ट है कॉनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है, पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके लिए ये जरूरी है। थर्ड, फोर्थ, ये पोल हुआ, ये फोकस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट देखेंगे, अगर कोई लाइट रे ऐसे पास किया, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, सोचिए कि लाइट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो लाइट रिट्रेस कर देगा, उसी पाथ पे लाइट रिटर्न कराता। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये पास करेगा तो ये 90 डिग्री हुआ, और 90 डिग्री से लाइट रे उसी पाथ पे रिटर्न कर जाएगा। तो आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट गया है उसी रास्ते पे रिटर्न आ जाएगा ऐसे। नेक्स्ट, फोर, 5, पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो स्टार्टिंग एकदम 10th क्लास सिंपल सा। तो अगर कोई लाइट इससे पास किया, ऐसे पोल पे आके इंसिडेंट किया, कोई लाइट ऐसे पोल पे जाके गिरा, तो एग्जैक्टली सेम जितना एंगल से आया हुआ उतने एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। ये एंगल है और ये एंगल I = R। तो पोल से जो लाइट गया वो एकदम सीधे, जितना एंगल ये रहेगा, मान लीजिए एंगल I है 30 डिग्री है, तो उतनी एंगल से वो रिटर्न बैक कर जाएगा। नेक्स्ट, यही है कॉनकेव मिरर में, तो यही है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, फिगर देख लेंगे। अगर मिरर आप ऐसे बना रहे हैं, इस टाइप का मिरर बना रहे हैं कि इसके अंदर के सरफेस को सिल्वर्ट कर दिए या पॉलिश किए हैं, तो ऐसे मिरर को आप बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। सेम कॉन्सेप्ट, ये AB प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, P पोल है, इधर फोकल लेंथ इस साइड हो जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा होगा। मिरर हो जाएगा इस बार कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट देखेंगे,
अब आप देखें, ये कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। ठीक है, ऐसे अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, अगर लाइट ऐसे आया, ठीक है, क्योंकि लाइट तो हमेशा आता है लेफ्ट साइड से, इसी साइड से लाइट आता है, कभी कभी राइट से आएगा, वो मैं क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। जो लाइट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा उसको तो पास करना है फोकस से, ठीक है, बट ये इधर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि ये तो सिल्वर किया हुआ है, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, वो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा ऐसे, और लगेगा ऐसे कि ये लाइट पास कर रहा है फोकस से। तो आपको रे डायग्राम ऐसे बनाना है कि इस तरह से आपको शो करना है कि ये लगे कि ये वाला रे फोकस से निकल रहा है, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे। नेक्स्ट, ये पोल हुआ, ये फोकस हुआ, और ये सेंटर, ऐसे। अगर लाइट ऐसे आ रहा है, सोचिए कि लाइट इस तरह से आ रहा है, ऐसे लाइट आया, और अगर ये लाइट आने की कोशिश कर रहा है, लग रहा है कि ये जो यहाँ से आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने की कोशिश कर रहा है, तो आप लाइट को रिट्रेस कर देंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट आता है वो रिट्रेस वापस चला जाएगा, तो वापस इसको लाइट को आया है, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसा, ये 90 डिग्री होगा, रिटर्न बैक कर लीजिए। तो कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर के लिए आपको रे डायग्राम बनाना है। ये P है, पोल ऑफ मिरर। नेक्स्ट देखेंगे आप, लाइट अगर यहां से आया, सेम रूल जैसे इसके लिए पढ़े थे कॉन्केव के लिए, वैसे ही कॉन्वेक्स के लिए रिटर्न कर जाएगा सेम एंगल से। मिरर की जगह आप लेंस को यूज कर सकते हैं, लेंस को आप प्लानिंग कर लेंगे, बहुत छोटा छोटा लेंस। लेंस में हम लोग का मेन सिलेबस लेंस पे ही है, जो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बट रे डायग्राम मिरर का लेंस का साथ साथ पढ़ना होता है। तो लेंस में अगर ऐसा लेंस ले रहे हैं तो ये कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ये सेम है ऑप्टिकल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब सारा सेम रहेगा, और आपका फोकस, यहाँ पे एक फोकस होता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी फोकस होता है, और ये सेकेंडरी फोकस होता है, प्राइमरी फोकस, सेकेंडरी फोकस। उसके बाद आप सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसको 2F भी बोलते हैं, हम लोग 2F भी लिखते हैं, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, या 2F पे भी 2F लिखा जाता है। सो लेंस हो गया आपका। तो इसका आपको रे डायग्राम बनाना है। इसमें ये जो पॉइंट रहेगा, इसको जैसे उसमें पोल बोलते हैं या ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, ओ इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। सो लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। चलिए बताइए, इसमें सेम कॉन्सेप्ट वही है। अगर लाइट यहां से आया और लाइट अगर पैरेलल आया, लाइट तो लाइट पैरेलल आएगा तो जाएगा वो फोकस से, ठीक है। और अगर लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर या आप ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो कोई इसमें मतलब डेविएशन नहीं होगा। एक ये हुआ, और एक ड्राइंग ऐसे कर लेंगे, इसमें ज़्यादा ड्राइंग है नहीं।
नेक्स्ट ड्राइंग में ऐसे कर लेंगे कि अगर लाइट यहाँ से आ रहा है, ऐसे लाइट आया तो इसमें कोई डेविएशन नहीं, एकदम सीधे पास करने देंगे। अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो कोई डेविएशन नहीं, लाइट को सीधे जाने देना। सो एक तो ये है फोकस से आएगा, सॉरी पैरेलल बीम रहेगा तो फोकस से पास करेगा। अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो नो डेविएशन, लाइट में कहीं कोई डेविएशन नहीं। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस कर लीजिए। तो अगर लेंस ऐसे बना रहे हैं, ये ग्लास का मटेरियल रहता है, काफी डिटेल में पढ़ना है इन लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस पे ये भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ पे फोकल, प्राइमरी फोकस, सेकेंडरी फोकस। सो अगर लाइट, कोई लाइट ऐसे जा रहा है तो ये डाइवर्ज करता है। जैसे ये लोग लाइट को कन्वर्ज करता है, नीचे की तरफ मोड़ देगा, ये डाइवर्ज करेगा। ये लाइट को डाइवर्ज करेगा, ऐसे डाइवर्ज करेगा, फैला देता है और लगेगा कि लाइट यहां से आ रहा है। हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट इसी में फिगर में आप ड्रॉ कर लेंगे। कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से लाइट, कोई भी लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है ऐसा, तो ऐसे पास कर जाएगा। हो गया। तो जैसे इसके दो फिगर था उस तरह उसको भी बना लेंगे, दो फिगर। कलर चेंज कर लीजिएगा। तो ये एकदम छोटा सा रिजल्ट आप ड्राइंग करेंगे। अब मैं सिखाता हूं कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, लेंस में यस, कैसे इमेज बनता है, कैसे ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशन पे कैसे आपको ड्राइंग करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट, ये तो बस ड्राइंग था कि कैसे आप लाइट आता है तो कैसे रिफ्लेक्ट करना है आपको। नेक्स्ट अब इमेज बनाना सीखिए। आज सारा रिजल्ट आपका 10th क्लास का है, बट आता है एग्जाम में। आईटी एडवांस में पूछा हुआ, पीएमटी में पूछा हुआ है, आईटी मेन में कई क्वेश्चन आए हुए हैं, तो है बट 10th क्लास का। सेकंड देखेंगे आप, जैसे ये मिरर है, ये मिरर है। इस मिरर पे अगर आप लाइट इंसिडेंट करते हैं, अगर आप लाइट यहां से भेजेंगे तो ऐसे जाएगा, या लाइट यहां से भी भेजेंगे तो भी लाइट पैरेलल रहेगा तो ऐसे जाएगा, और आप बोलेंगे कि ये फोकस है, ठीक है। या अगर मैं ऐसे ड्राइंग करूं, ये लेंस है, लेंस आप समझें इसके बारे में। मैंने इसका ड्राइंग किया, ऐसे लाइट किया और लाइट यहाँ पे जाके इस जगह पे फोकस हो रहा है, और लाइट मैंने यहाँ से भी लाइट भेजा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस हुआ यहाँ पे, इस जगह पे फोकस कर रहा है। अब आप सीखेंगे, अब यहाँ पे आप सीखें। देखिए इस मिरर को, ये जो मिरर आप देख रहे हैं, ठीक है, इस मिरर को आप बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। एग्जाम में आपको लिखा रहेगा कॉनकेव मिरर, या कॉनकेव मिरर को इसको बोलते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर। लाइट को कॉन्वर्ज कर रहा है, ये जो लाइट आया उसको एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है, कॉन्वर्ज कर रहा है। सो और लिखा रहेगा कॉन्वर्जिंग मिरर। मिरर देखिए, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है या कॉन्वर्जिंग मिरर, या नेक्स्ट देखेंगे, और ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये देखेंगे, ये देखें तो कॉन्वेक्स लेंस, या कॉन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ये देखेंगे आप, ये फिगर
इसको मिरर बोलते हैं, मिरर में कॉनकेव मिरर, बट वो लाइट को कॉन्वर्ज कर रहा है तो कॉन्वर्जिंग मिरर। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, लाइट को कॉन्वर्ज किया, ये कॉन्वर्जिंग लेंस। उल्टा चल रहा है, देखिए यहाँ कॉनकेव मिरर और लेंस में कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब इनका प्रॉपर्टी जानेंगे जो 9th 10th क्लास में 10th में था, ये हम लोग को पढ़ना था और वो डायरेक्ट आईटी में आया, वो क्वेश्चन डायरेक्ट एडवांस में आया हुआ। ये लोग, ये 2 3 4, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। मैंने ड्राइंग से दिखा है कि लाइट को कॉन्वर्ज कर रहे हैं लोग। ठीक है, ये लोग हमेशा ऑलवेज फॉर्म, ठीक है, रियल इमेज इफ ऑब्जेक्ट लाइज आउटसाइड द फोकस। अगर फोकस के इधर रहा, ऑब्जेक्ट फोकस के इधर कितना भी दूर, मतलब इनफाइनाइट से फोकस के बीच में रहा, ये इसका एफ हो गया, यहाँ पे एफ हो गया। ठीक है, सो अगर इस फोकस के बाहर रहा, ऑब्जेक्ट फोकस के बाहर रहा, तो ये लोग रियल इमेज बनाता है। बट अगर ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ गया, तब ये लोग वर्चुअल इमेज बनाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस में मिल जाएगा। ठीक है, पीएमटी में मिल जाएगा, आईटी मेन एम्स में भी आया हुआ है, जबकि ये 10th क्लास का। ठीक है, तो ये दोनों एक नाम, कॉनकेव लेंस लाइट को कॉन्वर्ज कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस या लाइट को ये भी कॉन्वर्ज कर रहा है। हमेशा ये रियल इमेज बनाएंगे इफ ऑब्जेक्ट लाइज आउटसाइड द फोकस एंड फॉर्म वर्चुअल इमेज इफ ऑब्जेक्ट लाइज इनसाइड द फोकस। और हमें खूब सारा रे डायग्राम बनाना है, सो नोट करेंगे, ये आप नोट कर लेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे फॉर्म्ड रियल इमेज if object lies outside the focus या ऐसे बोल सकते हैं इनफाइनाइट टू फोकस एंड दे फॉर्म virtual image if object lies inside the focus। सो इनसाइड द फोकस का मतलब F2O, F2O, O इज ऑप्टिकल सेंटर लिख सकते हैं, F2O या F2P पोल। मैं ड्राइंग कर करके सिखाऊंगा, बट ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट अगर आउटसाइड फोकस के आउटसाइड इनफाइनाइट टू F के बीच में रहेगा, तो ये दोनों लोग रियल इमेज बनाएंगे। और जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ से F और ये आप बोल सकते हैं ये इसके लिए कि ये पोल है, F2 पोल के बीच में या F2O के बीच में, जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ गया, ये दोनों वर्चुअल इमेज बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट पेपर में आता है, रटना नहीं है, आपको तो साइंस समझना होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। बहुत सारे रे डायग्राम बनाएंगे, दोनों के लिए पढ़ना है, मिरर भी रे डायग्राम हो जाएगा और लेंस का भी हो जाएगा। ये कंप्लीट करने के बाद इसके बाद इसको उल्टा कर लेंगे, कॉन्वेक्स कर लेंगे और यहाँ कॉनकेव लेंस कर लेंगे। स्टार्ट करिए, रे डायग्राम इसका बनाना है। अब यहाँ पे आपको 12 रे डायग्राम बनाना है 10th क्लास का। 12 कैसे, तो देखेंगे ऐसे। मान लीजिए आप ऐसे बातें कर रहे हैं इस तरह से, ये है P, ये फोकल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इनफाइनाइट। एक बार हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में ही हो, एक रे डायग्राम इसके लिए। हो सकता है ऑब्जेक्ट यहां बैठा हो इनफाइनाइट और C के बीच में, फिर ऑब्जेक्ट आके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बैठ गया, फिर ऑब्जेक्ट C और F के बीच में बैठ गया,
फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है फोकस पे यहाँ के बैठ जाए, और फिर ऑब्जेक्ट फोकस और पी के बीच में आके बैठ जाए। तो 6 डायग्राम इसके लिए और 6 डायग्राम इसके लिए, और हर एक डायग्राम पे आपको चेक करना है कि इमेज कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, इरेक्टेड है, लार्ज साइज है, स्मॉल साइज है, मैग्निफिकेशन कैसा है, हर इमेज पे चेक करना, जो आसान है, बहुत ईजी है। लेस बहुत इंपॉर्टेंट है बट बड़ा आसान है, एकदम ईजी। स्टार्ट करते हैं। सो ये मैंने आपको रिजल्ट पहले बता दिया। अब हम लोग को 6 और 6 12 रे डायग्राम बनाना है। आप नोट कर लेंगे, इसी में पॉइंट 1 2 3 मैं डिस्कस करता हूं। मैं इसको मिटा दूं, मैं इस साइड लिखूंगा और रिजल्ट यहां हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, सो फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पॉइंट मैं ये आपको बनाऊंगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, आप नोट करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, सो इसका डायरेक्ट रिजल्ट कर लेंगे कि यहां आपको रियल इमेज बनेगा एट फोकस। ये तो आंसर आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसके लिए रियल इमेज एट फोकस, रियल इमेज एट फोकस। ठीक है, डायग्राम बना लें। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया और ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ये इसको आप कहेंगे P, और ये हुआ मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये है आपका फोकस, ये है F कर लेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इन लार्ज डिस्टेंस। लेंस के लिए यहाँ F लिखते हैं, यहाँ भी F लिखते हैं, यहाँ 2F लिखते हैं आप, और 2F लिखते हैं। चलिए, आप रे डायग्राम बनाएंगे। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, सो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे ऐसे बना देंगे। इनफाइनाइट से जो लाइट आता है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आप बना लेंगे ऐसे, और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करके ये फोकस पे आएगा। एक और लाइट, क्योंकि 2 लाइट से रे डायग्राम के लिए कम से कम 2 लाइट चाहिए, तो एक लाइट और नीचे से कर लेंगे, ऐसे बोलेंगे कि एक लाइट और आ रहा है, और ऐसे कर लेंगे, हो गया ऐसे। ये इमेज बन गया फोकस पे। ऐसे ही यहाँ पे बना लेंगे। सो एक लाइट यहाँ से भेजेंगे ऐसे, और एक लाइट और नीचे से भेजेंगे, यहाँ भेज देंगे। देखिए, अंदर रियल इमेज बनेगा, यहाँ पे इमेज बन गया और यहाँ पे इमेज बन गया। तो ये सबसे आसान केस है, जो आप जानते हैं कि इनफाइनाइट से लाइट बीम चलेगा, ये लाइट बीम है। सो लेंस हो या मिरर हो, तो लाइट इनफाइनाइट से चलेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ड्राइंग होगी। नेक्स्ट, अब मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा इनफाइनाइट और सी के बीच में, फिर देखते हैं कैसा ड्राइंग करना है आपको। सेकेंड, सो इनफाइनाइट और सी के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर हटा दीजिए। आप नोट कर लिए तो मैं हटाता हूं, क्योंकि ये डायग्राम आपको 12 टाइम करना है आपको। सो 6 मिरर के लिए, 6 लेंस के लिए।
चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली सेम। यहाँ एफ, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f कहेंगे यहाँ पे। ये हो गया f और ये हो गया 2f। देखते हैं, ये है इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट। ठीक, आपको रखना है ऑब्जेक्ट, रखना है ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट और सी। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं। ये है ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट मैंने कर लिया। ऑब्जेक्ट को आप ओ डैश कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से जो टिप्स है वहां से लाइट निकलेगा और एक लाइट को यहां से टिप से निकालिए और देखते हैं क्या बनेगा। एक लाइट को यहां टिप से निकालेंगे और जो लाइट पैरेलल जा रहा है वो तो पास करेगा फोकस से। हो गया, बड़ा आसान है। नेक्स्ट लाइट हम लोग क्या करेंगे, अभी पढ़े थे हम लोग कि लाइट अगर मैं इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को भेजूं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जो लाइट भेजूंगा वो तो आपको रिट्रेस कर देगा। जैसे ही लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजूंगा वो मिरर से टच करेगा। मिरर से जो है, मिरर से टच करने के बाद वो तो रिट्रेस कर देगा। सो मिरर से ऐसे गया लाइट, यहां से गया ऐसे टच किया और फिर लाइट उसी रास्ते पे लौटा है। और जहां दोनों लाइट कटेगा, जिस जगह दोनों लाइट कटा वही बन गया इमेज। सो ये है इमेज और ये आई और आई डैश। और यहां हमें रिजल्ट समझना है। रियल इमेज, इनवर्टेड इमेज, उल्टा हो गया, ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे, स्मॉल साइज इमेज। देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज एकदम छोटा हो गया। तो पूछता है कि कौन सा केस है जहां रियल, इनवर्टेड, स्मॉल साइज इमेज। कुछ रटना नहीं है, जब भी क्वेश्चन आता है हम लोग देख के तुरंत इमेजिन कर लेते हैं। और है भी तो 10th क्लास का, सेम इसके लिए भी आएगा, बना के देख लीजिए। सो इसीलिए मैं रेड लाइट के पाथ को मैंने सबसे पहले समझाया कि लाइट कहाँ से भेजना है और कैसे बनाना है आपको। और भी कई तरीका है, कोई फिक्स छोड़ना है। वो तो मेरा मूड कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि अगर लाइट यहाँ से भेज दूँ, यहाँ से पास करूँगा तो वो रिट्रेस कर देगा, फिर भी वही बनेगा। तो आप कहीं से बना सकते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे, यहाँ मैं चेंज करूँगा कुछ ऐसे। मान लीजिए कि ये लाइट है, ओ है और ओ डैश। एक लाइट को ऐसे भेजने दीजिए और जैसे ही यहाँ भेजिएगा ये पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी फोकस से। हो गया। दूसरा लाइट आप अगर इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, मैं जानता हूँ कि अगर लाइट मैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करूँगा तो विदाउट डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं। अब आप इसको खूब अच्छे से बना लें ऐसे। अगर लाइट मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करूँगा, नो डेविएशन, कहीं कोई डेविएशन नहीं, और यहाँ पे बन जाएगा इमेज जहाँ दोनों लाइट कट रहा है। और ये है आई आई डैश। ये भी वही है, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल साइज इमेज बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच में, यहाँ भी लिखेंगे, ये इसको भी सी ही कहते हैं, 2f लिखा हुआ मैंने, वो एक ही चीज़ है। सो आप लिख लेंगे यहाँ पे कि इस केस में ऐसा होने पे आप इधर नीचे लिख सकते हैं, चाहे इधर भी लिख सकते हैं। सो आप लिखेंगे कि ऐसा होने पे रियल, कॉमा, इन्वर्टेड, कॉमा, स्मॉल साइज इमेज, स्मॉल साइज इमेज। So small size image, real, inverted, small size image. So real है, inverted है, small size image between C and F. C and F. तो ये नोट करना था, नोट करिए। और एक दो लाइन मैं सिखाता हूं, नोट करेंगे आप। एक टर्म आपको पढ़ना मैग्निफिकेशन, हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे मैग्निफिकेशन पे। सो एम जो है मैग्निफिकेशन,
देखिए मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज आई आई डैश बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ ओ डैश। ठीक, अभी मुझे पहले ये सिखाना था कि मैग्निफिकेशन आप पहले ये चेक कर लेंगे कि ये देखिए साइन कन्वेंशन, थोड़ा सा कुछ 10th क्लास का थोड़ा सा याद करिए, मैं अभी समझाऊंगा, साइन कन्वेंशन बताऊंगा आपको। देखिए अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है जो चीजें, जो लेंथ है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये लेंथ अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ओ ओ डैश जो है ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव साइन। और जो इमेज देख रहे हैं आई आई डैश वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और नीचे रहा, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे नेगेटिव साइन। अब आप मुझे बताएंगे कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? ओवरऑल मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा पूछा जाता है कि अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये स्मॉल है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, साइन तो हो गया, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन हो गया, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आई आई डैश देखिए ये लेंथ छोटा लेंथ है और ये लेंथ क्या है, बड़ा है। आई आई डैश छोटा लेंथ है और ओ ओ डैश बड़ा है। सो अगर स्मॉल और नीचे में लार्ज है तो ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, आंसर है लेस देन 1। सो लेस देन 1, ये सब रिजल्ट भी जानना आपको पूछता है पेपर में। मैग्निफिकेशन, थोड़ा साइन कन्वेंशन, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइन पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे साइन नेगेटिव, हो गया। नेक्स्ट 2 केस हो गया। अब तीसरे में हम लोग प्लान करेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पे ही रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख देते हैं, तो 10th क्लास का बहुत कॉमन क्वेश्चन था, स्कूल में पढ़ाया जाता था कि इमेज वहीं बनेगा, सी का इमेज सी पे ही बनता है, 2f पे रखिएगा तो 2f का इमेज 2f पे बनेगा। फिर पूछते थे कैसा, रियल, और कैसा, इन्वर्टेड, बड़ा कि छोटा, नो 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 सेम साइज, सी का इमेज सी पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा। मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड 1, साइन नेगेटिव। चलिए नोट करते हैं और ड्राइंग करके देखेंगे हम लोग उसको। सब 10th क्लास में था, हम लोग को पढ़ना था। सो व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर और 2f, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहे या 2f पे रहे, ड्राइंग करेंगे। ये ड्राइंग तो सीखना है तो क्या 10th क्लास का है, अपने से बनाइए। मुझे तो ऐसे 10th क्लास का याद है कि रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, मैग्नीट्यूड 1। चलिए देखते हैं ड्राइंग से। एक प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के लिए, एक लेंस के लिए, मिरर आप ऐसे बना लेंगे और उसी जगह पे आप लेंस भी कर लेंगे, लेंस भी वैसे ही कर लीजिए। यहां बना लेंगे आप फोकल लेंथ, यहां लिख देंगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है इनफाइनाइट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इनफाइनाइट, डॉट 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 कर लेंगे इनफाइनाइट। ये फोकल लेंथ हो गया, यहाँ पे 2f रख लेंगे, इधर भी आएगा f और इधर भी आएगा 2f। चलिए ड्राइंग करते हैं। ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट बना लेंगे, O है O डैश, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट यहाँ से इमिट करेंगे और लाइट, एक लाइट ऐसे इमिट करें आप और इस लाइट को आप पास करेंगे फोकस से, हो गया। ऐसे कर ले, एक लाइट और चाहिए। सो
हाँ, कोई बहुत सारे रूल है। एक कोई लोग होते हैं कि एक लाइट को मैं अगर यहाँ फोकस से पास करूंगा तो वो पैरेलल हो जाएगा, या एक लाइट को मैं यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से या पोल से पास करूंगा तो वैसे रिफ्लेक्ट करेगा। जो मर्जी, मेरा मन कर रहा है कि एक लाइट को मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइट अगर यहाँ से निकले और अगर मैं उसको फोकस से पास कर दूँ तो फोकस से जो लाइट पास होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल चलाएगा और यहाँ बनाएगा इमेज, एग्जैक्टली सेम इमेज। देखिए यहाँ पे हम सेम साइज का आई और आई डैश, सेम वही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखिए नेक्स्ट ये इसके लिए बना लें। तो ऑब्जेक्ट अगर आपका फोकस पे है ऑब्जेक्ट और यहाँ लिख रहे हैं ओ और ओ डैश, लाइट यहाँ से भेजेंगे, ये लाइट फोकस से पास करेगा, हो गया। नेक्स्ट कलर चेंज कर रहा हूं मैं। अगर नेक्स्ट लाइट मैं ऐसे ले रहा हूं कि अगर मैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करूंगा तो एग्जैक्टली वैसे ही पास करेगा। अब मैं इसी को पूरा सॉलिड लाइन बना दे रहा हूं, ऑप्टिकल सेंटर वाला लाइट ऐसे ही चला जाएगा, कोई डेविएशन नहीं। दोनों लाइट दोनों कलर जहां मिल रहा है वहीं पे इमेज बनेगा, और इमेज मेरा ऐसे बन गया, आई डैश, हो गया। अब यहां पे नोट कर लेंगे, नोट करिए। सो नोट करेंगे आप, आपको मैंने बोला था नोट करने के लिए। तो रियल हुआ करेक्ट, इन्वर्टेड उल्टा हो गया, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, ये ऊपर है तो ये नीचे हो गया, ठीक है। आपका स्मॉल साइज का नहीं, सेम साइज इमेज, ठीक है, स्मॉल साइज नहीं, सेम साइज इमेज, सेम साइज इमेज, एग्जैक्टली सेम साइज आई डैश का। कहां पे? एट सी या एट 2F। सो जहां है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेम साइज इमेज। मैग्निफिकेशन ये तो ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव हुआ तो मैग्निफिकेशन का साइन तो निगेटिव रहेगा, बट मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका दोनों का लेंथ बराबर है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, आप इक्वल टू 1 कर लेंगे, हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में अब हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ पे रखेंगे और प्लानिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट फोर्थ, ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट सी और एफ इनके बीच में आ गया। चलिए अपने से ड्राइंग करेंगे, आप अपने से ड्राइंग करेंगे। ये तो रियल तो रहेगा, ये तो क्लियर है कि एफ के बाहर जब तक रहेगा रियल रहेगा, इन्वर्टेड भी रहेगा। अब जो इमेज होगा बड़ा साइज का होने लगेगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं हम लोग। सो आप एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, एक और प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे बना दें। ये आप बनाएंगे मिरर के लिए, आप मिरर के लिए ऐसे प्लानिंग करें, और मैं एक यहां पे लेंस के लिए बना रहा हूं। ये पोल हुआ, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ। सो ये हो गया, और हम लोग यहां पे बना लेंगे इस जगह पे F, और यहां पे बना लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे कर लेंगे F और ये कर लेंगे 2F, यहां करना है F और यहां पे करना है 2F। अब हमें ऑब्जेक्ट रखना है बिटवीन C एंड F, C एंड F के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे। आप ऑब्जेक्ट ऐसे बना लेंगे, O और O डैश,
और प्लानिंग करते हैं। रे डायग्राम, कहाँ इमेज बनेगा, कम से कम 2 रे लेना है। तो एक तो मोस्ट कॉमन रे तो हम लोग हमेशा यही लेते हैं कि एक रे जो उसके टिप्स से निकलेगा और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये लाइट रे तो फोकस से होके निकलेगा। आप जानते हैं ये लाइट रे हुआ, फोकस से पास करेगा। हो गया एक का। और दूसरा लाइट रे कैसे लें हम लोग? ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं। आप पी से भी पास करा सकते हैं, सी से भी पास करा सकते हैं। अगर सी से सीखना है कि सी से पास कराना है तो ऐसे आप ले लेंगे, थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेंगे। ये जो मिरर है ना, मिरर को थोड़ा सा और मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक कलर चेंज कर ले रहा हूँ और सी से पास करा रहा हूँ। तो अगर लाइट, सोचिए कि अगर लाइट जो है अगर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो ये अगर लाइट ऐसे गया तो ये लाइट रिट्रेस कर देगा, ऐसे रिट्रेस कर करके ये लाइट ऐसे पीछे की तरफ आएगा। और जहाँ पे ये दोनों लाइट कलर कटा, ब्लू और रेड कलर का, तो ये बन गया एक इमेज ऐसे। और इसको बोलना है आई डैश। और इमेज इसको थोड़ा और बढ़ा लेंगे, क्योंकि इसको आप बोलेंगे इनफाइनाइट ऐसे। तो अब आप आंसर करेंगे, आंसर प्रेजेंट करना ऐसे कि रियल है, इन्वर्टेड है, लार्ज साइज इमेज बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। देख लें, ये एक फिगर इसके लिए बनाना है आपको। चलिए बनाते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट, यहां पे ऑब्जेक्ट लेना है तो ऑब्जेक्ट को ऐसे ले लेंगे, ओ डैश। एक लाइट यहां से पास करेंगे, ये फोकस से पास होगा। एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, ये दूर जाके यहाँ पे मिलेगा। और ये यहाँ पे आप इमेज बना लेंगे, ये इसको बना लेंगे आगे, इसको आगे ऐसे बढ़ा लेंगे। सो ये इमेज बन गया आई डैश। ये इमेज है आई डैश, रियल है, इन्वर्टेड है और लार्ज साइज इमेज है। अब यहाँ आप फाइनल रिजल्ट करेंगे, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल साइज की जगह लार्ज साइज इमेज। सो लार्ज साइज इमेज, रियल है, इन्वर्टेड है, लार्ज साइज इमेज बिटवीन सी एंड एफ, इनफाइनाइट। सी एंड इनफाइनाइट हो गया। और मैग्निफिकेशन बताएंगे। मैग्निफिकेशन ये तो नीचे है तो निगेटिव रहेगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो मैग्निफिकेशन तो ठीक है निगेटिव। और मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे तो ये आई डैश बड़ा है, साइज बड़ा है, और ये ओ डैश साइज छोटा है, तो मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन व्हाट। यहां मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, ग्रेटर देन व्हाट। हो गया। चलिए अब हम लोगों को क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस, ऑब्जेक्ट को फोकस करना है और फिर फोकस के अंदर कर लेंगे। स्टार्ट करिए। 5 व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस। यहां पे सिंपल आंसर बोलना है कि ऑब्जेक्ट फोकस पर रहेगा, इमेज एट इनफाइनाइट। सो आंसर आप यहां पे डायरेक्ट लिख लेंगे कि इमेज एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे इमेज बनेगा। इसे हटा देंगे, ड्राइंग करिए। आसान सा ड्राइंग है। सो फोकस, सेट ऑफ कर्वेचर, फोकस 2f, f 2f,
अब हमें ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट आप फोकस पे ले रहे हैं तो आप ऐसे ले लें, इस तरह से आप डालें। ऑब्जेक्ट है ओ ओ डैश। एक लाइट को आप यहाँ से भेज देंगे, और अगर कोई लाइट पैरेलल जा रहा है तो वो तो फोकस से पास करेगा, ऐसे बना लेंगे आप, ठीक। और एक लाइट जो है यहाँ से पास करेंगे, एक लाइट ऐसे इसको टारगेट करके रखेंगे। कलर मैं ब्लू कलर कर ले रहा हूँ। एक लाइट को आप यहाँ से टारगेट रखेंगे, ऐसे ऐसे लाइट भेजें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को सोचते हुए भेजेंगे, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइन है तो लाइट तो रिट्रेस करेगा, और लाइट जैसे यहाँ पे गया वापस लौट आएगा, और वापस लौटा तो लाइट ऐसे। और दो पैरेलल लाइट, दोनों पैरेलल लाइट कहाँ मिलेगा? इनफाइनाइट पे। सो यहाँ पे लाइन दोनों कटेगा ही नहीं, ब्लू और रेड कलर कहीं नहीं कटेगा, चला जाएगा इनफाइनाइट पे। चलिए नेक्स्ट सेम। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट फोकस पे रख रहे हैं ऐसे, तो एक लाइट ऐसे भेजिए, ये पास करेगा फोकस से। दूसरा लाइट, ब्लू कलर का लाइट ले रहा हूँ, ये लाइट इसके अगर ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे तो ये भी एकदम ऐसे पैरेलल चला जाएगा यहाँ से, और दो पैरेलल लाइट जो है वो इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। अब क्या बचा? अब हम लोग को फोकस के अंदर करना है, और फोकस के अंदर करेंगे तो वर्चुअल, अलग केस है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन जाएगा। करके देखते हैं। 6 when object between F and O or F and P, F और P के बीच में है। सो फोकस और पोल या फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वर्चुअल इमेज बनेगा। इस केस में फिगर ड्राइंग करना सीखेंगे, मैग्निफिकेशन भी पढ़ेंगे यहाँ पे। हो गया। यहाँ पे रख लेंगे F और ये है P, यहाँ पे भी F कर लेंगे, ये है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ F और यहाँ 2F। ठीक, चलिए अब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं फोकस के अंदर एंड देन प्लानिंग करते हैं। फोकस के अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब प्लान करते हैं, बनेगा तो वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा वो देखते हैं हम लोग। ड्राइंग देखिए हम लोग। एक तो लाइट को आप यहां से पास करेंगे, जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा वो तो पास करेगा फोकस से, तो आप इसको पास करा देंगे फोकस के रास्ते से। हो गया। नेक्स्ट एक ब्लू कलर ले रहा हूं मैं। अब ब्लू कलर से लाइट इसको टारगेट करते हुए, आप इसको टारगेट करते हुए लाइट को ऐसे बनाएंगे और ऐसे। अगर लाइट यहां से गया है तो रिट्रेस करेगा और रिट्रेस करके ऐसे चला जाएगा। अब ये दो लाइट फैल रहा है, देखिए पीछे की तरफ, यहाँ इस तरफ फैल रहा है, पैरेलल नहीं है, पैरेलल लाइट नहीं है, और ये जस्ट ऐसे फैलते जा रहा है। इसका मतलब श्योर जो होगा वो यहाँ पे ये लाइट जो है ऐसे डॉट डॉट बनाना है, आपको डॉट डॉट बनाना है, और इस लाइट को भी डॉट डॉट बनाना है।
और इस तरह आपको बनाना है यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज, ये बना देना है आई आई डैश, और आज हुआ इरेक्टेड, सीधा सीधा इमेज, लार्ज साइज का, साइज भी देखिए बड़ा हो गया, वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज बना। ठीक है, ये लाइट दोनों ऐसे फैलते हुए जा रहा है, ऐसे दोनों ऐसे लाइट फैलते हुए जाएगा तो उधर जाके उधर कहीं जाके मिलेगा, इसको बोलते हैं वर्चुअल इरेक्टेड, सीधा एंड द लार्ज साइज इमेज। इसका ड्राइंग करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे। सो यहाँ ओ और ओ डैश, एक लाइट को पास करेंगे, ये फोकस से ऐसे जाएगा, दूसरा लाइट आप पास करेंगे तो यहाँ से निकलेगा और फैलते जाएगा, और दोनों लाइट मिलेगा, ऐसे मिलेगा। इमेजिन करना है आपको, ये ऐसे, दूसरा लाइट ऐसे, इमेजिन करते रहिए, और यहाँ पे कहीं पे इमेज बन गया, और ये है आई आई डैश, ये इमेज हो, ये है रे डायग्राम। और आपको लिखना है यहाँ पे कि वर्चुअल इमेज, इरेक्टेड सीधा इमेज, लार्ज साइज इमेज, पोजीशन नहीं बताना है, कहाँ बनेगा ये नहीं बोलना है आपको, और मैग्निफिकेशन के बारे में बात करना है। सो वर्चुअल इरेक्ट लार्ज साइज इमेज, सो ये इमेज है वर्चुअल है, इरेक्टेड है और लार्ज साइज इमेज, साइज काफ़ी बड़ा है, लार्ज साइज इमेज हुआ, और कोई पोजीशन नहीं बताना है। ठीक है, मैग्निफिकेशन आप डिस्कस करेंगे, आई डैश बाई ओ डैश, आई डैश जो है मैग्निफिकेशन आई डैश, सो आई डैश जो हुआ वो पॉजिटिव है, और ओ डैश भी पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल एक्सेस के दोनों ऊपर है, तो मैग्निफिकेशन का साइन चाहिए, तो साइन तो पॉजिटिव आ गया। और ये देख रहे हैं, ये इमेज काफ़ी बड़ा है, लार्ज साइज इमेज, ये छोटा साइज इमेज, लार्ज साइज एंड स्मॉल साइज, तो ये तो बड़ा हो गया और ये छोटा हुआ, ओवरऑल मैग्नीट्यूड मोर देन 1, सो मैग्नीट्यूड जो हुआ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, ये तो ये 12 रे डायग्राम कंप्लीट। और अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, उसमें ज़्यादा नहीं है, उसमें दो ही उसमें डायग्राम है आपको, क्योंकि वो लोग हमेशा वर्चुअल ही बनाते हैं, कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट थर्ड रिजल्ट, थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे। सो रे डायग्राम अभी थर्ड में फाइनल हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम मिरर एंड लेंस थर्ड। चलिए आप बताएंगे, ये जो मिरर है जिसके इनर सरफेस को मैंने सिल्वर्ट कर रखा है, ये मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, या आप समझे, अगर इस पे लाइट आता है, सोचिए कि अगर इस पे लाइट आया और यहां से भी लाइट आया, तो ये लाइट को ऐसे फैला देता है, लाइट को ऐसे फैलाएगा, और जो लाइट को फैलाएगा उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, तो दूसरा नाम इसका डाइवर्जिंग मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी जगह आप ये ले सकते हैं, ये ऐसे ले सकते हैं। सो जो कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्सेप्ट है वो कॉनकेव लेंस में आएगा, और कॉनकेव लेंस, ठीक है, या इसमें भी देखेंगे, यहां देखेंगे
अगर लाइट यहाँ से आप इंसिडेंट करेंगे तो लाइट को ये फैला देगा, और लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे तो ये भी लाइट को फैला देगा, दोनों तरफ लाइट को फैला देता है। तो आप बोलेंगे कि ये कॉनकेव मिरर है या कॉनकेव लेंस है, या फिर आप इसको भी बोलेंगे डाइवर्ज कर रहा है, देखिए फैला रहा है, या डाइवर्जिंग लेंस। इनका रिजल्ट है कि ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएंगे किसी भी पोजीशन के लिए, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे हमेशा वर्चुअल पोजीशन, वर्चुअल इमेज बनाएंगे, ठीक है। सो कॉन्वेक्स मिरर और लेंस में उसका उल्टा चलता है, कॉनकेव लेंस। ड्राइंग से आप समझा कीजिएगा कि ये जो है डाइवर्ज कर रहा है, लाइट को फैला दिया, और ये भी लाइट को फैला दिया, ठीक है। दे ऑलवेज फॉर्म virtual image. कहीं भी ऑब्जेक्ट ड्राइंग करें, ड्राइंग करते हैं। करिए ड्राइंग आप। आप बनिए, आप ड्राइंग करेंगे। स्टार्ट करें, चलिए। एक लाइट रे तो पैरेलल आप लिखिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो चलिए, एक लाइट रे हम लोग ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, और जो पैरेलल लाइट होगा वो फोकस से पास करेगा। फोकस का मतलब ये है, यहाँ डॉट डॉट अंदर तो जा नहीं पाएगा, तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, सोचिए ऐसे, और ये डॉट 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 इधर जाएगा, ठीक। एक लाइट रे, दूसरा लाइट रे मैं दूसरे कलर से यूज कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए। मतलब ये लाइट रे ऐसे सोच रहा हूँ कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मैंने इस लाइट को भेजा था, डॉट 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 ऐसे करके बनाना है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइट क्या करेगा, रिट्रेस कर देगा, और रिट्रेस करेगा तो जहाँ डॉटेड डॉटेड दो लाइन मिला है यहीं पे इमेज बनेगा। ये इमेज बना, और ओ आई आई डैश, तो आप डिफाइन करेंगे कि देखिए ऐसे आई आई डैश, ये इमेज हो, ठीक है। तो वो इमेज जो डॉटेड डॉटेड लाइन, रेड वाला भी डॉट लाइन है और ब्लू वाला भी डॉटेड लाइन है, तो दोनों से जो मिला हुआ है वर्चुअल इमेज, इरेक्टेड सीधा है, स्मॉल साइज इमेज, ठीक है। बाकी मैग्निफिकेशन कर लेंगे। एग्जैक्टली इसके लिए बनाना है सेम। एक लाइट को आप यहां से पास करेंगे, ये ऐसे डाइवर्ज कर जाएगा, ऐसे आपको डॉट डॉट बनाना है,
और एक लाइट को यहाँ से पास करेंगे ऐसे। अगर इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से ये एकदम सीधे निकल जाएगा। सो दोनों लाइट जहाँ कट कर रहा है वहाँ पे इमेज बन गया आई डैश। हो गया ड्राइंग। बाकी अब सारा रिजल्ट इसके लिए लिख लें कि कैसा है। बस इसमें 2 ही डायग्राम है, रे डायग्राम 2 ही है इसमें। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, मैं इसको हटाते रहूँ। और अब बनाएंगे कि आपका वर्चुअल, लिखेंगे वर्चुअल कॉमन वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। नाउ इरेक्टेड सीधा है, स्मॉल साइज इमेज, सो वर्चुअल है, इरेक्टेड है, स्मॉल साइज इमेज है। अब मैग्निफिकेशन, सो मैग्निफिकेशन में आप आई डैश ओ डैश कर लेंगे। इसका साइन भी पॉजिटिव है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और ये भी पॉजिटिव है। तो मैग्निफिकेशन में ये तो करेंगे कि ये तो पॉजिटिव है साइन, और मैग्निफिकेशन लेस देन 1, क्योंकि ये वाला डाटा आई डैश छोटा है, स्मॉल साइज है, और ये बड़ा है, लेस देन 1। तो ये कंप्लीट हुआ मेरा, जो आपको मिरर और लेंस से आपको रे डायग्राम सिखाना था, इमेज फॉर्मेशन बताना था। ये चीज़ें हैं 10th क्लास का, सो थोड़ा रिवीजन भी हो गया हम लोग का। तो नेक्स्ट क्लास में साइन कन्वेंशन सिखाऊंगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए। तो मैं क्वेश्चन इस लेक्चर के लास्ट में कुछ स्लाइड प्रेजेंट कर दूंगा आपको। आप रोक रोक के क्वेश्चन अपने से बनाएंगे, इजी क्वेश्चन है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास फिर।